प्रधानमंत्री मोदी की जो नीति है घर में घुस के मारने की, उसके बहुत सारे अलग अलग अर्थ होते हैं। अब टर्की के घर में घुस के टर्की को मारा है। मैं आपको ये समझाने जा रहा हूं कि किस तरह ये टर्की ने जब पाकिस्तान का साथ दिया तो ये करना जरूरी था, और पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्होंने ये किया, टर्की के घर में घुस के मारा। पर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूं कुछ सो कॉल्ड ज्ञानी जर्नलिस्ट्स की, जो कहते हैं भारत के अंदर फासिज्म आ गया है, जो कहते हैं भारत के अंदर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। उठा के फेंक दीजिए टीवी को घर से बाहर, ना मोबाइल में देखिए ना दीवार पर चिपका के देखिए। इससे आसान डेमोक्रेसी के लिए मैं क्या मांग रहा हूं आप कि वो टीवी जो भारत के लोकतंत्र को, अर्जित किए गए लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, किया गया है। आपने 5-6 बार बड़े पैशन के साथ कहा that the real intention of Mr. Adani was to remove you. He's acquired the channel because he wants to get rid of you, to silence you. Is this because you have made Modi uncomfortable and Mr. Modi has asked Mr. Adani किसी ना किसी तरह रवीश का मुंह बंद करिए? Is that the reason you believe that Mr. Adani? ऐसे बहुत सारे ज्ञानी, नहीं महाज्ञानी, नहीं, उससे भी ऊपर जर्नलिस्ट, जो चैनल के बड़े बड़े एडिटर्स थे, जो सोचते थे कि वही बुद्धिजीवी हैं और वही देश को चला रहे हैं। अच्छा, चलती भी थी कुछ तो उसमें से कैबिनेट के अंदर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, उसको क्या डिपार्टमेंट मिलेगा, यहां तक की पहुंच रखते थे, तो उनका सोचना गलत भी नहीं था। पर जब सोशल मीडिया, और मैं इसमें ना प्रधानमंत्री मोदी, ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, ना किसी और की बात करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से जो एक आम भारतीय ने इनको एक्सपोज करना शुरू किया, टीवी चैनल्स को बेचैनी होनी शुरू होगी। ऐसे महान बुद्धिजीवी को कैसे डिस्कस करें? एक उनमें से चावल का एक दाना काफी होता है ना, इस बहुत बड़े इकोसिस्टम को जो मोदी सरकार को बदनाम करते हैं, वो चावल का दाना है पुण्या प्रसून वाजपेयी। मैंने टर्की में प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे घर में घुस के मारा समझाऊंगा, पर उससे पहले ये आप ट्वीट देखिए इनका अपनी स्क्रीन के ऊपर, जहां पे ये अपनी तरफ से प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। गुड मॉर्निंग, अब साइप्रस से मिलते हैं, आबादी दिल्ली के एक मोहल्ले बराबर, कुल क्षेत्र अहमदाबाद के बराबर। तो कहना चाह रहे हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि प्रधानमंत्री क्यों साइप्रस गए हैं। इसकी आबादी तो दिल्ली के एक मोहल्ले जितनी है, इसका एरिया अहमदाबाद जितना है, तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों गए हैं? ऐसे लोग यहाँ पे ज्ञानी कहलाते थे, सोशल मीडिया पे बच्चे बच्चे से एक्सपोज होने से पहले। अब यूट्यूब पे छुप के क्यों बोलता हूँ यूट्यूब, क्योंकि जब आप जर्नलिस्ट हैं तो टीवी सबसे बड़ा माध्यम है, उसमें कोई एल्गोरिथम नहीं है, वो सबके पास जाता है, लोग देखते हैं, एक्सपोज करते हैं। यूट्यूब के हजारों चैनल्स हैं, आप सिर्फ उन लोगों को जिनको कुछ भी हो एंटी प्रधानमंत्री मोदी बोलना है, या रोज मोदी सरकार गिरा देनी है, या रोज ये करना है कि कैबिनेट रिशफल हो गया, या आरएसएस मोदी की लड़ाई हो गई, तो वहां पे एल्गोरिथम आपकी मदद करता है। आप करते रहिए, आप अब नॉर्मल ऑडियंस में जा ही नहीं रहे तो आप एक्सपोज नहीं होंगे। पर ट्विटर पे डाला तो उस पे कमेंट्स लोगों के पढ़ने वाले हैं, समय हो तो पढ़िएगा, हंसी आएगी आपको। पर अब बताता हूं कि कैसे टर्की को घर में घुस के मारा, क्यों साइप्रस जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और क्यों ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतने ही देर बाद, सालों बाद कोई प्रधानमंत्री साइप्रस गया है। इसका है रीजन हिस्ट्री में। अगर टर्की सपोर्ट करता है पाकिस्तान को कि जो उसने कश्मीर को इलीगली कैप्चर किया हुआ है उसको, तो भारत साइप्रस जाके आंखें दिखाएगी टर्की को। ये एक सिग्नल है कि टर्की के जो राइवल्स हैं, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे वो अर्मेनिया हो, चाहे वो इजिप्ट हो, भारत अब उनके साथ खड़ा हो के टर्की के ऊपर हमला करेगा, टर्की की वो हालत करेगा जो टर्की करना चाहती है पाकिस्तान का साथ देके। ये लड़ाई बहुत पुरानी है। साइप्रस इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटेन से 1960 में, पर जो ग्रीक टर्की पावर शेयरिंग थी वो 63 तक टूट गई। उसके बाद अलग अलग वहां पे एक तरह से जंग शुरू हो गई। 74 में ग्रीक कैपिटल्स ने एक कू किया और टर्की ने इन्वेड कर दिया।
टर्की ने इन्वेड किया, वो पाकिस्तान का साथ है, तो ये उसी तरह की मानसिकता वाले हैं। टर्किश फोर्सेस उसके बाद जब से साइप्रस घुसे हैं वो छोड़ के निकले ही नहीं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड जो है ना, तो एक के कब्जे में है, दूसरा पार्ट दूसरे के कब्जे में है। टर्की के पास 37% ऑफ द आइलैंड है, जिसको वो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस कहता है, पर वर्ल्ड में कोई भी देश इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता टर्की को छोड़ के। टर्की जैसे पीओके की ड्रामा है, टर्की ने भी लीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, कोई देश मानता नहीं, पर टर्की के लिए तो इंपॉर्टेंट है, टर्की के लिए तो लड़ाई है। आइलैंड डिवाइडेड है, जियोपॉलिटिकल फॉल्ट लाइन है। न्यू दिल्ली ने अब कंसिस्टेंटली कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, साइप्रस की आज़ादी की, साइप्रस की सॉवरेनिटी की, उसको सपोर्ट किया जाए। तो भैया एक बात देखिए, हर देश की अपनी जियोपॉलिटिकल रियलिटी है। साइप्रस बेशक इतना सा हो, बेशक पोस्ट कार्ड जितना हो, क्यूबा कितना बड़ा था, जहां पे जब यूएसएसआर मिसाइल भेज रहा था तो यूएस ने वर्ल्ड वॉर 3 तक का चैलेंज कर दिया था। तो वैसे ही ये समझाया जा रहा है टर्की को कि साइप्रस इतना सा होगा। प्रधानमंत्री भारत के वहां पे संकेत देने के लिए गए हैं कि तुम्हारी जो दुखती रग है उस पे हाथ रखेंगे। हमारी नसों में भर दिया गया था कि भारत नॉन वायलेंट है। श्री कृष्ण जी ने क्या सिखाया पाठ, वो सब भुला दिया था। ये कह दिया भारत नॉन वायलेंट है, कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे भारत दूसरा गाल कर देगा। ये डिफरेंट भारत है, ये घर में घुस के सिखाता है। चाइना को सिखाने के लिए ताइवान से डिफेंस कॉर्पोरेशन शुरू हो गया, टर्की को सिखाने के लिए साइप्रस प्रधानमंत्री चले जाते। और यही नहीं, वहां पे गए कहा, ये आपको मजा आएगा। वहां जाके पहले तो वो बोलते हैं यूएन रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करो, दूसरा वो कहते हैं कि ये एरा ऑफ वॉर नहीं है, टर्की की एक्सपेंशनिज्म के अगेंस्ट सिग्नल देते हैं, और साथ ही साथ कहते हैं जो बॉर्डर लाइन है जहां से दिखता है कि कौन सा टर्की का हिस्सा है कौन सा हिस्सा है, वहां खड़े होके वो स्पॉट भी विजिट किया। आप किसी देश में जाते हैं तो आप कंट्रोवर्शियल स्पॉट्स पे नहीं जाते यूजली। डिप्लोमेसी कहती है कि आप कंट्रोवर्शियल स्पॉट पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपको किसी और देश की दुखती रग पे हाथ नहीं रखना। पर जब वो देश अपने आप को ओवर स्मार्ट समझे तो उसकी दुखती रग पे हाथ नहीं, जूता मारना चाहिए। तो वही प्रधानमंत्री मोदी ने किया। वो बॉर्डर पे गए, वहां पे एक संकेत होता है कि मैं कंट्रोवर्शियल जगह पे जाके साइप्रस के साथ खड़ा हूं। उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बात कही, वो जो कहती है कि साइप्रस से टर्किश अपने ट्रूप्स हटाएं, उसका उन्होंने हवाला दिया। उसके बाद एक प्रॉपर लंबी प्रेस स्टेटमेंट आई कि शेयर्ड वैल्यूज हैं भारत की साइप्रस के साथ, सपोर्ट है सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ईच अदर। हाँ, बहुत छोटा है साइप्रस, पर एक छोटी सी भी ना जो सुई है जब आपके पैर में घुस जाए तो पूरे पैर में आपको चलना इम्पॉसिबल हो जाता है। छोटी सी सुई से ऐसा कर देती है, और उसको ना निकालो तो गैंग्रीन हो जाता है, फिर वो पैर और पूरे शरीर के लिए भी डेंजरस हो सकता है। ये साइप्रस जाके समझाया जा रहा है टर्की को। साथ ही साथ ग्रीस भी है, साथ ही साथ और भी देश है जिसकी टर्की से प्रॉब्लम है, सब पे जा रहे हैं। फिर उस स्टेटमेंट में आया पहलगाम का, फिर उस स्टेटमेंट में आया साइप्रस किस तरह भारत के साथ है, फिर उस स्टेटमेंट में ये आया कि भारत किस तरह कह रहा है कि जो टेरिटरी है साइप्रस की वो सैक्रोसैंट है, उसमें कॉपरेशन होगी। और साथ ही साथ क्या शुरू होता है, 5 ईयर रोड मैप, 5 साल का रोड मैप। बहुत देर से नजरअंदाज किया हुआ था साइप्रस को, अब 5 साल का प्लान बन रहा है। साइबर और मैरिटाइम सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं। साइबर सिक्योरिटी भारत देगा, मैरिटाइम भी भारत की जो फोर्सेस हैं, भारत की शक्ति है, बढ़ रही है। दुश्मन का दुश्मन परम मित्र होता है। तू पाकिस्तान से दोस्ती कर ले टर्की, बहुत अच्छी बात है, फिर भारत तेरे को सिखाएगा कि तेरे कौन सी भुगती नगे हैं जिन पे भारत दबाएगा। साथ ही साथ इंडिया, ग्रीस, साइप्रस एक आईजीसी बिजनेस और इन्वेस्टमेंट काउंसिल जो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट डीप करेगा, ये भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है। सो ट्रेड बढ़ेगा, डिफेंस बढ़ेगा, मैरिटाइम बढ़ेगा, नेवल एक्सरसाइजेस बढ़ेगी, भारत का इकोनॉमिक फुटप्रिंट जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर है उसमें बढ़ेगा, साइप्रस जो गेटवे है यूरोप का वो भारत के साथ आएगा। ओवरऑल पूरी तरह से
टर्की को लगता था कि वो बैठे बैठे पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। यहाँ पे भारत टर्की के ऊपर घर में घुस के मार रहा है। कैसा लग रहा है आपको ये नया भारत, जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, जो तलवार का जवाब बंदूक से देता है, जो तुम्हारी स्टेटमेंट का जवाब तुम्हारे जाके बॉर्डर पे जो सो कॉल्ड तुमने इलीगली ऑक्युपाई किया है, वहां पे खड़ा होके तुम्हें बताता है कि साइप्रस के साथ अगर भारत खड़ा हो जाए तो टर्की के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत है। भारत माता की जय।